क्या कभी ऐसा होता है कि चिंता, कोई पुराना सदमा या वो आदतें जिन्हें हम छोड़ ही नहीं पाते, वो असल में सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई कहानियां हों? सोचिए, क्या हो अगर इन कहानियों को बदला जा सकता हो? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये शब्द राज शमानी के हैं, लेकिन ये कहानी शायद बहुत से लोगों की है ना? कितनी भी कामयाबी क्यों न मिल जाए, अंदर से ये शक, ये डर, ये एक बहुत गहरी, बहुत उलझी हुई समस्या है। और इसे सुलझाने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये जो फंसे होने वाली फीलिंग है, ये आती कहां से है? देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। चलिए समझते हैं कि हमारा अतीत हमें कैसे अपनी पकड़ में रखता है। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि सिर्फ अपनी मुश्किलों के बारे में सोचने भर से ही हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जहां हम बार बार वही तनाव महसूस करते हैं, भले ही असल में हमारे सामने कोई खतरा हो ही ना। और पता है क्या होता है? धीरे धीरे ये एक लत बन जाती है। हमारा शरीर असल में उन्हीं बुरी भावनाओं का आदी हो जाता है जिनसे हम भागना चाहते हैं। डर, चिंता, तनाव, हम जाने अनजाने में खुद को उन्हीं हालातों में डाल देते हैं जो हमें वो जानी पहचानी बुरी फीलिंग्स दें। सुनने में अजीब है ना? पर ये सच है। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। इसे अपने दिमाग का ऑटो पायलट समझ लीजिए। जब भी हम पुरानी बातों या आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं, तो ये ऑटो पायलट ऑन रहता है और हमारी बहुत सारी एनर्जी खा जाता है। लेकिन जैसे ही हम आज में, इस पल में आते हैं, ये ऑटो पायलट बंद हो जाता है और अचानक हमारे पास नई चीजें सोचने और बनाने के लिए ढेर सारी एनर्जी होती है। तो इसका हल क्या है? अगर हमारा दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है, तो हमें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचना होगा। और एक तरीका है जो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे दोबारा प्रोग्राम करने की ताकत देता है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग की अलग अलग स्टेट्स, मतलब ब्रेन वेव्स को जानना होगा। बीटा में हम जागे और अलर्ट रहते हैं। अल्फा में हम शांत और क्रिएटिव महसूस करते हैं। थीटा वो जादुई स्टेट है जहां शरीर सो रहा होता है पर मन जाग रहा होता है। बस यही है अवचेतन का दरवाजा। और डेल्टा है गहरी नींद की अवस्था, जहां हमारा शरीर खुद को हील करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मेडिटेशन का असली मकसद सिर्फ रिलैक्स करना नहीं, बल्कि थीटा स्टेट तक पहुंचना है। यही वो जगह है जहां हमारा सोचने समझने वाला मन हमारे गहरे विश्वासों वाले मन से जुड़ता है, और यहीं पर हम अपनी आदतों को सच में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके पीछे की साइंस को समझ चुके हैं, पर सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जिनसे हम खुद को एक नया रूप दे सकते हैं। ये सिद्धांत न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेस है। मतलब हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी जैसा है। हम अपने विचारों और कामों से अपने दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी को कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो ये तरीका ना 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, उन आदतों और विचारों को पहचानना जो हमें पीछे खींच रही हैं, मतलब अपने ऑटो पायलट मोड को पकड़ना। स्टेप 2, मन में उस इंसान की प्रैक्टिस करना जो हम बनना चाहते हैं। और स्टेप 3, एक नई पॉजिटिव फीलिंग जैसे कि खुशी या आभार को इतना महसूस करना कि वो हमारी आदत बन जाए, हमारी नई नॉर्मल स्टेट। और यही तो असली कील है। इमोशन यानी भावना ही वो एनर्जी है जो दिमाग और शरीर को बताती है कि आने वाला कल अब हकीकत बन रहा है। इसे सिर्फ सोचना नहीं है, इसे महसूस करना है। जब शरीर इसे महसूस करता है, तभी दिमाग उस पर यकीन करता है। लेकिन क्या ये सब बातें सच में काम करती हैं, या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं? चलिए अब कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक सबूत देखते हैं जो इस तरीके की ताकत को साबित करते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर जो लोग पहली बार मेडिटेशन करते हैं, उनमें सिर्फ 7 दिनों के अंदर शरीर के लेवल पर बदलाव देखे गए हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते में। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। 7 दिनों में लोगों के दिमाग और दिल में बेहतर तालमेल देखा गया। उनके जीन्स के काम करने का तरीका बदल गया और उनके शरीर ने ऐसे हीलिंग केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए जो दवाइयों से भी बेहतर काम करते हैं। मतलब शरीर खुद की फार्मेसी बन गया। ये दिखाता है कि हमारी बायोलॉजी हमारी किस्मत नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इस प्रोसेस से लोग अपने अतीत को उसकी बुरी भावनाओं की पकड़ से आजाद होकर देख पाते हैं। वो घटनाएं याद रहती हैं,
लेकिन उनका दर्द, उनका असर खत्म हो जाता है, और जब किसी याद से दर्द निकल जाता है तो वो ज्ञान बन जाती है। सुनने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, है ना? जरा सोचिए, किडनी से एक ट्यूमर का गायब हो जाना, लोगों का व्हीलचेयर छोड़कर खड़े हो जाना, और तो और एक महिला के शरीर में सर्जरी से निकाला गया अंग वापस उग गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब मन की ताकत को सही दिशा दी जाती है तो वाकई कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आखिर में सारी बात खुद पर यकीन करने पर आकर टिक जाती है, और ये यकीन कहीं से मिलता नहीं है, इसे कमाना पड़ता है, रोज कोशिश करके, खुद को बदलने का काम करके, तब भी जब ये बहुत मुश्किल लगे। तो विज्ञान हमारे सामने है, तरीका हमारे सामने है, अब चुनाव हमारा है, और बस एक ही सवाल बचता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।